हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय आज़ाद में। तो सबसे पहले आप सभी लोग कमेंट करके हमें ये बताइए कि आप सभी लोग कैसे हैं और आप सभी लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो सबसे पहले आप सभी लोग ये बताओ कि हमने आप लोगों को जो वैदिक मैथ्स में डिवीज़न आपको करना सिखा रहे थे, विभाजन करना, आपको भाग देना सिखा रहे थे, उसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? आप लोगों से क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं? हमने सीखा क्या था पिछली क्लास में? हमने सीखा था 5 से अगर आपको भाग देना है तो आप कैसे दे सकते हैं सेकंडों में, अगर आपको 25 से देना है तो आप कैसे दे सकते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने सीख लिया था। आज हम लोग सीखेंगे एक बहुत ही आपका यूनिक नंबर होता है 11। 11 के बारे में आज नहीं सीखेंगे। आज अगर हम पहले बात कर लें तो हम पहले सीखेंगे यहाँ पे बेस के बारे में हम बात कर लेते हैं। 11 के बारे में हम लोग कल सीख लेंगे, क्योंकि आपका ये जो 5 और 11 ये आपके दोनों बहुत ही यूनिक नंबर होते हैं, आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। तो आज ही हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम सीखेंगे डिवीजन फॉर बेस, मतलब बेस के लिए सीखेंगे निखिलम मेथड से। जब हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, हम गुणा करना सीख रहे थे, तो वहाँ पर भी हमने निखिलम मेथड सीखा था। तो यहाँ पर हम डिवीजन के लिए भी निखिलम मेथड का यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम बिना देरी के हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले जैसे आपका बेस क्या होता है, हमने आप लोगों को बताया बेस क्या होता है। जैसे आपका 10 हो गया, 100 हो गया, उसके बाद आपका 1000 हो गया, इसी प्रकार से डॉट डॉट आपका चलता जाएगा। ये आपके क्या होते हैं? बेस। आपके सब बेस क्या होते हैं? सब बेस जैसे आपका 20, 30, आपका 40, डॉट डॉट इसी प्रकार से आपका 90 तक, ये आपके क्या है? सब बेस हैं। लेकिन यहाँ पे देखो, हम लोग सीखेंगे अभी बेस। पहले हम लोग बेस के बारे में सीखते हैं, उसके बाद हम लोग सीखेंगे सब बेस के बारे में। जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई संख्या है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए हमने किया 2, 3, 4, आपको भाग देना है किससे? 9 से। ये बताओ सबसे पहले, ये जो 9 है ये आपके बेस के आसपास की संख्या है कि नहीं? मतलब ये आपके 10 के बेस के आसपास की संख्या है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, देखो यहाँ पर आप बिल्कुल आराम से सीखना एक बार अच्छे से, उसके बाद आपको पहली बार आप अच्छे से समझ जाओगे तो आप सेकेंडों में कर लोगे। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हमारा बेस यहाँ पर आपका 10 है तो यहाँ पर आपका इसका कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, आपका एक इसका पूरक कितना होगा। पूरक क्या होता है कि हम 9 में कितना जोड़ दें कि हम अपने बेस तक पहुँच जाएं, ये होता है आपका कॉम्प्लीमेंट पूरक। तो 9 में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो हम अपने बेस के पास पहुँच जाएंगे, तो हम 10 के पास पहुँच जाएंगे। तो 9 का आपका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? आपका 1 होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे देखो आपको भाग कैसे देना है। पहले हम इन सभी संख्याओं को एक एक पेयर बना लेंगे, इनका मतलब अलग अलग कर लेंगे, इनका एक ही पेयर बनाएंगे, एक संख्या का एक संख्या पेयर। तो यहाँ पर हम इसको अलग अलग पेयर बना लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसके बाद हम करेंगे, जैसे हमें 9 से भाग देना है, ठीक है, 9 से भाग देना है तो इसका कंप्लीमेंट कितना होता है, इसका पूरक कितना होता है। मतलब कंप्लीमेंट किसे कहते हैं कि हम उसी संख्या में कितना जोड़ दें कि हम अपने उसके बेस के पास पहुंच जाएं। तो हम लोग 9 में अगर 1 जोड़ देंगे तो ये हमारा बेस के पास पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे देखो आपको भाग किस प्रकार से देना है। ये जो हमारी पहली संख्या है इसको हम ऐसे ही उतार लेंगे, आपका ये 2 उतार लेंगे। उसके बाद हम 1 का गुणा करेंगे 2 में, उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे 1 का गुणा करेंगे 2 में, कितना आएगा? यहाँ पे आ जाएगा आपका 2, ये हम जोड़ देंगे, ये आपका हो जाएगा 5। उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 का गुणा करेंगे 5 में, 5 को हम अगली संख्या में जोड़ देंगे, ये आपका हो जाएगा 5, ये आपका हो गया 9। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारी पहली संख्याएं होती हैं और ये जो हमारी लास्ट वाली संख्या होती है, लास्ट वाली संख्या हमारी होती है भागफल, ये हमारा होता है भागफल। ये हमारा जो लास्ट वाली संख्या होती है ये हमारा होता है शेषफल, और जो हमारी पहली संख्या होती है ये हमारी होती है भागफल। ये हमारा हो गया शेषफल 9, और ये जो है ना ये हमारा है भागफल। यही आप कैलकुलेटर से करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे बताओ आप लोगों को इतना समझ में आया कि नहीं? सबसे पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि हमें समझ में आया। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, अभी हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ पर आपकी हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ पर हम देखो
अब बात करते हैं कि हमारा जो भागफल है ये 9 आया है और यहाँ पे जो शेषफल है ये 9 आया है, भागफल कितना आया है 25 आया है। तो अगर हम 9 से भाग देंगे 9 में, तो हमारा 9 तो शेषफल आएगा नहीं, क्योंकि अभी एक बार जा सकता है ना। तो 9 में हम 9 से भाग देंगे तो यहाँ पर आप करके देख लो, 9 से 9 में भाग दोगे तो आपका एक बार में जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा 0। तो यहाँ पे ये जो 1 है ना, हम लोग इसमें ऐड कर देंगे भागफल में। तो भागफल आपका पहले कितना है 25, इसमें हम 1 ऐड कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 26। ये हमारा 26 भागफल हो गया और शेषफल कितना बचेगा 0। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये बताओ आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हुई कि नहीं बातें। और हम क्वेश्चन देखते हैं आगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखो, जैसे हमने एक क्वेश्चन ले लिया, यहाँ पे देखो जैसे हमने एक क्वेश्चन ले लिया, आपका हो जाएगा 6, 5, 3। आपको भाग देना है इसमें किससे 9 से। आप किस प्रकार से दे सकते हो, देखो जैसे हमें 9 से भाग देना होगा तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अभी हम आपको और आसान बताएंगे, लेकिन पहले आप ये सीखो। जैसे हमें 9 से भाग देना है तो ये देखो बेस 9 जो है हमारा, ये कितने बेस के करीब है, तो ये आपका 10 के बेस के करीब है। तो इसका कंप्लीमेंट कितना होगा, कंप्लीमेंट 1 होगा, क्योंकि अगर हम 9 में 1 जोड़ देंगे कंप्लीमेंट पूरक, तो हम अपने बेस तक पहुंच जाएंगे, 10 तक पहुंच जाएंगे। तो हमें क्या करना है, ये संख्याएं आप ऐसे लिख लोगे एक एक पेयर में, आप इन्हें अलग अलग कर सकते हो सबसे पहले। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे हमें 9 से भाग देना है तो 9 का कंप्लीमेंट कितना होता है, 9 का कंप्लीमेंट होगा 1, पूरक 1 होता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद देखो आपको क्या करना है, उसके बाद आपको जो हमारी पहली संख्या होगी आपकी, उसको हम इसी प्रकार से उतार लेंगे, ऐसे उतार लेंगे। जैसे यहाँ 6 है तो 6 उतार लेंगे। उसके बाद आपका यहाँ हो सकता है 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, तो ऐसे ही उतार लेंगे। तो यहाँ पर हमने 6 उतार लिया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, 1 का हम गुणा करेंगे 6 में और अगली संख्या में जोड़ देंगे। तो यहाँ पे 1 का गुणा करेंगे 6 में तो 6 हम इसमें जोड़ देंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 11। उसके बाद क्या करेंगे, अब हम 1 का गुणा करेंगे 11 हम अगली संख्या में जोड़ देंगे, तो ये आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा 11 और 3, ये हो जाएगा 14। देखो अब यहाँ क्या करना है, ये जो हमारा होता है ना, ये हमारा होता है क्या भागफल, और ये क्या होता है हमारा शेषफल। तो शेषफल आपका जो है, ये कभी भी आपका शेषफल जो है ये हमारा 9 से बड़ा हो ही नहीं सकता। यहाँ पे हमें 9 से भाग देंगे तो क्या अभी आपका 14 में भाग नहीं जाएगा, जाएगा, बिल्कुल जा सकता है। तो हम 14 में भाग दे देंगे, कितनी बार में जाएगा आपका, एक बार में आपका भाग जाएगा। तो यहाँ पर हम अगर 9 से भाग देते हैं तो यहाँ पे आपका शेषफल कितना बचेगा, 5 बचेगा। लेकिन ये जो 1 है ना, हम अगली संख्या में जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 और यहाँ पर आपका हो जाएगा 7, मतलब 1 इसमें जोड़ेंगे तो ये आपका 2 हो जाएगा। यहाँ पर 1 हम इसमें जोड़ देंगे तो ये आपका 7 हो जाएगा। 7, ये जो आपका 72 है, ये है आपका भागफल, ये आपका भागफल है। और उसके बाद यहाँ पे आपका ये जो 5 बच गया, ये आपका है शेषफल, ये आपका शेषफल हो जाएगा। तो ये बताओ आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं। अभी हम आपको और कराएंगे तो आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। थोड़ा अभी आपको ये टफ लग रहा होगा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे ज़्यादा से ज़्यादा तो आपको ये टफ नहीं लगेगा। तो अगर आप इसको और भी आगे देना चाहते हैं तो आपका कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 72 पॉइंट समथिंग 55 करके आपका कुछ आ जाएगा। अगर आप शेषफल नहीं लिखना चाहते हैं, टोटल पॉइंट में देना चाहते हैं तो आपका कितना हो जाएगा 72.55 कुछ ऐसे करके आपका चलता जाएगा। तो हम लोग और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पे देखो, अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जैसे हमें यहाँ पे भाग देना है, देखो आपको एक और आसान भाषा में हम आपको बता देते हैं। जैसे आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे आपके एक लिए एक और पेज में हम बता देते हैं। यहाँ पे देखो अब क्या करना है, जैसे आपका ये है 6, मान लीजिए 6 नहीं 3, 2, 3, 4। अब आप इसे कैसे कर सकते हैं सेकंडों में। जैसे आपको 9 से भाग देना है, तब आप क्या करोगे, तो देखो वो जो हम आपको मेथड बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा। लेकिन अगर हमारी 9 से भाग देना है, 99 से भाग देना है, 999 से देना है, तो इसका कंप्लीमेंट कितना होता है, कंप्लीमेंट इसका 1 होता है। तो अगर हम 1 से किसी संख्या को गुणा करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है, 1 ही प्राप्त होता है। तो हम बार बार गुणा नहीं करेंगे, हम इसी प्रकार से लिख लेंगे। सबसे पहले हम लिख लेंगे 3
और ये जो हमारी अगली संख्या है ना, हम इस 3 में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा आपका 5, और 3 हम जोड़ देंगे इसमें, कितना हो जाएगा 8, 8 में हम 4 जोड़ देंगे, ये कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया क्या, भागफल, और ये हो गया शेषफल। लेकिन यहाँ पर जो ये शेषफल है ना, ये 9 से बड़ा नहीं हो सकता है, 9 से छोटा ही होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 12 में एक बार भाग देकर फिर से देखेंगे, तो कितना जाएगा आपका, ये बताओ सबसे पहले। तो यहाँ पे देखो 12 में अगर हम 9 से भाग देंगे तो यहाँ पर आपका एक बार जाएगा, यहाँ पे आपका शेषफल कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो ये जो 1 है ना, ये वाला हम इसमें जोड़ देंगे भागफल में, यहाँ पे हम क्या हो जाएगा, 558 है, 559 हो जाएगा, ये आपका हो गया भागफल। उसके बाद यहाँ पे जो आपका एक बच जाएगा, ये 3, ये वाला, ये आपका हो जाएगा शेषफल। तो ये बताओ, ये आपको क्लियर है कि नहीं, शेषफल। देखो आप अगर नहीं क्लियर है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम आपको और आसान भाषा में समझा देंगे। देखो अब हम करते हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे है आपका 35 23, अगर आपको भाग देना है 9 से तो आप कैसे दे सकते हैं, आप बहुत ही जल्दी। तो क्या करना है हमें, ये आपका 3 है ना, तो 3 को हम ऐसे ही उतार लेंगे, उसके बाद हम 3 5 ये जो है ना, हम 3 में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 8, उसके बाद 8 में हम ये 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा आपका 10, यहाँ पर आपका हो जाएगा ये 10, उसके बाद हम 10 में ये 3 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 13। तो ये बताओ सबसे पहले, ये जो 13 है ना, कभी भी ये जो पहले होता है ये आपका इतना 38 और 10, ये क्या है, ये हमारा भागफल है। लेकिन यहाँ पर अगर हम 9 से भाग देंगे ना, तो यहाँ पर हमें एक एक ही संख्या प्राप्त होनी चाहिए, 2 संख्याएं नहीं प्राप्त हो सकती हैं। तो यहाँ पर आप थोड़ा सीखना अच्छे से। तो यहाँ पे आपका 13 आ गया, ये हमारा होता है शेषफल। शेषफल कभी भी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा भाजक कितना है 9 और शेषफल कितना है 13, तो यहाँ पर ये नहीं हो सकता। अभी हम 13 में आपका भाग चला जाएगा 9 से एक बार, तो यहाँ पर आपका एक बार जाएगा, शेषफल कितना बच जाएगा, शेषफल बचेगा 4, उसके बाद 1 हम इसमें जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे कितना, यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 30, ये आपका हो जाएगा 39.1, ये आपको 39.1, ये आपका हो जाएगा 391, और ये आपका हो जाएगा भागफल, और ये हो जाएगा आपका शेष। तो ये बताओ आपका समझ में आया कि नहीं इतना। अगर कहीं नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक बार कमेंट जरूर कर देना, उसके बाद हम आपको बता देंगे। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। उसके बाद हम करते हैं और नेक्स्ट, यहाँ पे देखो करते हैं ये वाला क्वेश्चन। हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 को हम ऐसे उतार लेंगे, उसके बाद अगली संख्या में हम 2 जोड़ देंगे। अगली संख्या 3 है, 3 में 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 5, 5 में हम 5 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 10 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 10 में 3 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। 13 में 2 जोड़ देंगे, हमारा कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 15। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देना है, यहाँ पे ये जो लास्ट वाला होता है ये हमारा होता है शेषफल, और इसके पहले ये जो होता है हमारा ये टोटल होता है भागफल। लेकिन भागफल आपका कभी डबल संख्या में नहीं आएगा। कहने का मतलब हमारा कि ये जो हमने यहाँ पे 10 लिखा है ना, ये यहाँ पे 10 नहीं होगा, इसमें हम लगाएंगे बैलेंसिंग रूल, इसको बैलेंस कर लेंगे। लेकिन उससे पहले हमारा ये जो 15 है, ये आपका 15 शेषफल नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है, क्योंकि आपका जो भाजक है ये 9 है, 9 से बड़ा भी कभी शेषफल हो ही नहीं सकता है। तो हमारा एक बार जाएगा, हमारा 9 से अगर हम भाग देंगे तो ये आपका एक बार जाएगा, शेषफल कितना बचेगा, शेषफल हमारा बच जाएगा 6, एक हम इसमें ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4, उसके बाद एक इसमें चला जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5 1 6, तो ये आपका आ जाएगा 2, 26 14, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा भागफल, ये आपका हो जाएगा भागफल, और ये जो 6 है ये आपका हो जाएगा शेषफल। ये बताओ आपको ये समझ में आया कि नहीं। अगर नहीं समझ में आया है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। देखो अगर आप ये सीख जाओगे ना, तो कहीं ना कहीं आप इतना बड़ा है 30 सेकंड में करके निकल जाओगे, इससे ज़्यादा आपको समय लगने वाला है नहीं। तो आपके ये प्रैक्टिस पर है, तभी जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप लोग कर सकते हो। तो ये आपको समझ में आया कि नहीं, आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहाँ पे क्या किया है, सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, ये वाली संख्या लिख लेना है 2,
उसके बाद क्या करेंगे, हम ये 2 जो है ना अगली वाली संख्या में हम लोग जोड़ देंगे, ये आपका हो जाएगा 3 और 2 5। उसके बाद क्या करेंगे, 5 हम अगली वाली संख्या में जोड़ देंगे, ये आपका हो जाएगा 9। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हम 9 है अगली वाली संख्या में जोड़ देंगे, आपका कितना हो जाएगा 14। उसके बाद हम लोग 14 में अगली संख्या जोड़ देंगे 3, तो कितना हो जाएगा 17। अब ये देखो 17 जो है ना आपका, ये होता है लास्ट वाली जो संख्या आती है, ये हमारा होता है शेषफल। शेषफल कभी भी आपका भाजक से बड़ा नहीं हो सकता है, तो आपका एक बार जाएगा, तो यहाँ पर हम एक बार जाएगा तो हमारा शेषफल कितना बचेगा। अगर 17 में हम 9 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा, उसके बाद आपका कितना बचेगा 8। ये आपका 8 हो जाएगा शेषफल, लेकिन यहाँ पे आपका एक बार जाएगा ना, तो एक हम इसमें अगली संख्या में ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 5 और यहाँ पे आपका हो जाएगा 0। उसके बाद यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 6 और यहाँ पे आपका हो जाएगा 2। ये आपका हो जाएगा 2605। ये क्या है, ये आपका है भागफल और ये क्या है 8, ये है आपका शेषफल। आप ये बताओ ये समझ पाए हैं कि नहीं। सबसे पहले एक बार आप लोग कमेंट कर दो कि हाँ समझ में आया है कि नहीं। अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो यस जरूर लिख देना, ताकि हमें भी पता चल सके हम आप लोगों को जो पढ़ा रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो अब हम देखते हैं अगला। तो ये आपका हो जाएगा 8 हो जाएगा शेषफल और ये 2605 ये हो जाएगा भागफल। अब देखो ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा जो है ना, आपको नहीं समझ में आएगा, एक क्वेश्चन में से नहीं समझ में आएगा, 2 में नहीं समझ में आएगा, 3 में नहीं समझ में आएगा, कितने में नहीं समझ में आएगा, 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। देखो आपको जो हो, चाहे मैथ हो, इंग्लिश हो या फिर कुछ भी हो, अगर आप किसी चीज़ के पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं ना, तो 100% वो तुम्हारा होके रहेगा, चाहे कुछ भी हो। आप हाथ धो के पीछे पड़ जाओ, क्यों नहीं आएगा। एक बार में नहीं आएगा, 2 बार में नहीं आएगा, 3 बार में नहीं आएगा, 4 बार में नहीं आएगा, कितनी बार में नहीं आएगा, हम 100 बार प्रयास करेंगे, आना तो पड़ेगा ही। यहाँ पे देखो आप समझने की कोशिश करो। सबसे पहले यहाँ पे देखो आप क्या करोगे, सबसे पहले 4 को आप ऐसे उतार लोगे, ये हमारा 4 उतर आएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 3 इसमें जोड़ देंगे, अगली संख्या हम लोग जोड़ देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 7। उसके बाद क्या करेंगे, हम अगली संख्या जोड़ देंगे, ये आपका हो जाएगा 9। उसके बाद हम अगली संख्या जोड़ देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 9 4 13। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे 13 में 3 जोड़ देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 16। 16 कभी भी हमारा शेषफल नहीं हो सकता है, ये जो हमारी लास्ट संख्या आती है ये हमारा होता है शेषफल, तो ये कभी भी आपका भाजक से शेषफल बड़ा हो ही नहीं सकता है। तो अभी 16 में हम 9 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो यहाँ पर आपका शेषफल कितना बचेगा 9 और यहाँ पे आपको आ जाएगा शेषफल 7। उसके बाद क्या करेंगे, जो एक है ना एक बार और जाएगा ना 16 में, तो हम आगे वाली संख्या में जोड़ देंगे, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 4। उसके बाद एक हम अगली संख्या में जोड़ देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 0। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे हो जाएगा 8 और यहाँ पर आपका हो जाएगा 4। और ये जो है ना, ये 4804 ये आपका होता है भागफल, ये आपका होता है भागफल। और ये जो होता है ना आपका ये 7 ये है आपका शेषफल, ये आपका शेषफल। देखो आपको ये प्रैक्टिस पर क्लियर होगा, जब आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको क्लियर होता जाएगा, तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है। 4804 आपका क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा भागफल और 7 हमारा हो जाएगा शेषफल। अगर आप इसको टोटल दोगे तो क्या होगा, ये ऐसे ही आपका 4804, यहाँ पे आप लगाओगे दशमलव, इसके आगे उतार दोगे 0, तो कहीं ना कहीं आपका ये 4804.77 करके आपका आंसर होगा। तो और देखो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो दिया है 323 भागित 9, आप इसको किस प्रकार से करोगे। तो देखो हमें क्या करना है, 9 से भाग देना है, तो हम लोग देंगे इसमें, हम लोग क्या करेंगे 3 इसी प्रकार से लिख देंगे, अगली संख्या जोड़ देंगे, ये आपका क्या हो जाएगा 5। उसके बाद हम क्या करेंगे 5 में 3 जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 8। ये क्या हो गया भागफल, ये 8 शेषफल। ये तो बहुत ही आसान भाषा में आपका आ जाएगा, जितना छोटा है आप बहुत जल्दी कर पाओगे। ये भागफल हो गया, ये आपका शेषफल हो गया। उसके बाद देखो नेक्स्ट ये वाला, ये आपका क्या आ जाएगा 4। उसके बाद हम अगली संख्या इसमें ऐड कर देंगे, तो ये आपको हो जाएगा 4 3 7। उसके बाद 7 इसमें हम ऐड कर देंगे, 7 में अगली संख्या आपका आ जाएगा 12। 12 में हम 3 जोड़ देंगे, आपका कितना आ जाएगा 15। 15 में हम 2 जोड़ देंगे, आपका कितना आ जाएगा 17।
तो ये जो हमारा लास्ट वाला होता है ये हमारा शेषफल होता है, तो ये कभी भी शेषफल आपका भाजक से बड़ा नहीं हो सकता है। तो 17 में अभी एक बार आपका और जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा शेषफल कितना बच जाएगा 8। उसके बाद एक जो इसमें हम 17 में भाग देंगे तो आपका एक बार जाएगा, एक बार जो जाएगा हम अगली संख्या में इसको जोड़ देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 6। यहाँ पे एक हम इसमें ऐड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 3, एक इसमें ऐड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 8। उसके बाद ये आपका 4, 48, 36 ये आपका हो जाएगा भागफल, और 8 ये आपका शेषफल हो जाएगा। रिमाइंडर, ये आपका शेषफल हो गया और ये आपका भागफल हो गया। उसके बाद और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है, आपको करना है। देखो कहीं ना कहीं अगर आप ये प्रैक्टिस कर लेते हो ना तो आपका समय 100% बच जाएगा, नहीं आप उस प्रकार से करोगे तो कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा समय लग जाएगा। यहाँ पे करना कुछ नहीं, आपको 6 ऐसे उतार लेना है, ये हमने 6 उतार लिया। उसके बाद क्या करेंगे हम, ये जो 2 है ना इसमें हम 6 में ऐड कर देंगे अगली संख्या, कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। हम 8 इसमें और ऐड कर लेंगे अगली संख्या, ये आपका हो जाएगा 11। उसके बाद 11 में हम लोग 3 ऐड कर लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। उसके बाद हम 14 में 6 ऐड कर लेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 20 में 2 ऐड कर लेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। यहाँ पे अब देखो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे आपका 22 ये शेषफल आ गया है, लेकिन शेषफल तो कभी बड़ा हो ही नहीं सकता है, तो हम क्या करेंगे 22 में अभी हम 9 से और भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 9 दिन 18, 9 दूना 18, तो यहाँ पे आपका 2 बार में जाएगा 18। उसके बाद आपका 4 22, 4 जो है हमारा शेषफल बच जाएगा, 18 आपका चला जाएगा 18 में। तो यहाँ पे आपका ये जो 2 बार में गया है ना तो इसको हम तो अगली संख्या में ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा, मतलब 20 2 22 हो जाएगा। और ये 2 हम अगली संख्या में ऐड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 6, और ये 1 हम इसमें ऐड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 2। उसके बाद 1 हम इसमें ऐड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 9, और ये आपका हो जाएगा 6, और ये आपका होता है भागफल और 1 होता है आपका शेषफल। तो ये बताओ आप लोगों को ये क्लियर हुआ कि नहीं, हम आपको दोबारा फिर से समझा देंगे अगर आपका क्लियर नहीं हुआ तो। अगर आपको क्लियर है तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। 69,262 ये आपका क्या है, ये आपका है भागफल और ये 4 आपका शेषफल। और देखो नेक्स्ट, यहाँ पे देखो जैसे आपका दिया है 35,342 में आपको भाग देना है 9 से, तो क्या करेंगे हम सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पर आपका 3 है ना, 3 से हम लोग क्या करेंगे 3 को ऐसे ही हम उतार लेंगे। इसके बाद 3 को हम अगली संख्या में ऐड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 8 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे 8 को अगली संख्या में हम लोग जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 8 2 10 1 11। इसके बाद हम क्या करेंगे 11 को अगली संख्या में जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा 15। उसके बाद हम 15 को अगली संख्या में जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा 17। अब क्या करेंगे हम, ये जो हमारा लास्ट वाला होता है ना ये हमारा होता है शेषफल, तो शेषफल कभी भी हमारा भाजक से बड़ा नहीं हो सकता है, तो हम 17 में एक बार भाग देंगे हमारा कितनी बार में जाएगा एक बार, तो यहाँ पर आपका शेषफल कितना बच जाएगा 8। यहाँ पे हम 1 इसमें जोड़ देंगे तो ये हमारा हो गया 15 1 16, 16 के 6 और 1 इसमें ऐड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 2, 1 हम इसमें ऐड कर देंगे ये आपका हो जाएगा 9 और ये 3 39 26 ये आपका भागफल है और ये आपका शेषफल है। तो ये बताओ यहाँ तक आप लोगों को बातें क्लियर हुई कि नहीं, आप बेस 10 के बेस की आसपास की संख्याओं का आप कर लोगे कि नहीं। अब हम देखते हैं इसके और आगे सीखते हैं थोड़ा एडवांस। आपका अगर 99 से भाग देना हो तो आप क्या करोगे, अगर आपको 99 से भाग देना पड़ जाए तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग सीखते हैं। जैसे मान लीजिए हमें 99 से भाग देना पड़ जाए, यहाँ पे मान लीजिए आपकी कोई संख्या है, जैसे हमारा है 6 आपका 3 5, आपको भाग देना है मान लीजिए आपके 100 के करीब, हमने बेस के करीब की संख्याओं का भाग देना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको 98 से भाग देना है, आप कैसे दे पाओगे सेकंडों में, तो यहाँ पे देखो हमें 98 से भाग देना है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सबसे पहले 635 आप लिख लो। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा आप अच्छे से समझना है ये, क्योंकि आपका 100 के करीब 100 के आपके जो बेस के पास की संख्या है उससे हम भाग दे रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, हम राइट साइड से 2-2 संख्याओं का पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पर हम 2 संख्याओं का पेयर बनाएंगे, लेकिन आपका जब बेस 10 था तो हम
कितनी संख्याओं का पेयर बना रहे थे, एक एक संख्याओं का पेयर बना रहे थे। यहाँ पे आपका 100 बेस के पास है तो हम तीन तीन संख्याओं का पेयर बनाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, बन गया ये हमारा पेयर, हमें देना है 98 से आपका भाग देना है। तो आप बताइए 98 का आपका यहाँ पे पूरक क्या होगा, कंप्लीमेंट क्या होगा। तो ये बताओ कंप्लीमेंट आपका होता क्या है। कंप्लीमेंट हमारा होता है कि 98 में हम कौन सी संख्या जोड़ दें कि हम अपने बेस के पास पहुंच जाएं, बेस तक पहुंच जाएं। तो यहाँ पे अगर हम बेस 100 है, ये हमारा जो 98 है ये हमारे 100 के बेस के आसपास की संख्या है। तो हम क्या करेंगे, इसमें अगर हम 98 में 2 जोड़ देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं इतना। तो यहाँ पे हमारा 98 का जो कंप्लीमेंट है आपका पूरक है, ये आपका कितना होगा, ये आपका होगा 2। ये तो आपको समझ में आया होगा क्योंकि 2 जोड़ देंगे तो हमारा ये बेस कंप्लीट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये देखो सबसे पहले हम 6 को इसी प्रकार से लिख लेंगे, ये हमारा 6 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 का गुणा करेंगे 6 में, उसके बाद हम अगली संख्या में जोड़ देंगे 6 दून 12, तो 12 हम इसमें ऐड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 2 7। उसके बाद ये आपका 3 1 4, ये आपका आ जाएगा। तो ये हमारा जो है ये हमारा है भागफल, ये हमारा भागफल और ये हमारा शेषफल। तो आप कर पाओगे कि नहीं ये बताओ। सबसे पहले आपको हम देते हैं यहाँ पे, मान लीजिए हम आपको देते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन करवाते हैं तो वहां से आपको और क्लियर होगा। देखिए जैसे आपको देना है 98 से देना है भाग 325 में, तो आप कैसे दे सकते हैं, सेकेंडों में। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे देखो 325 है ना, तो 325 को हम इस प्रकार से लिख लेंगे। यहाँ पे अगर आपको 98 से भाग देना है तो हम दो संख्याओं का पेयर बनाएंगे, दो संख्याओं का हम पेयर बना लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका 98 से हमें देना है भाग, तो हम 98 लिख लेंगे। 98 में हम कितना जोड़ दें कि अपने बेस के पास पहुंच जाए। 98 का कंप्लीमेंट आपका क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि 2 ऐड कर देंगे तो हम पहुंच जाएंगे अपने बेस के पास। तो अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये जो 3 है, हम 3 को इसी प्रकार से उतार लेंगे, ये आपका हो जाएगा 3। उसके बाद क्या करेंगे, 2 का हम करेंगे गुणा, कॉम्प्लीमेंट का हम करेंगे गुणा, उसके बाद अगली संख्या में हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 दूना 6, तो हम 6 इसमें ऐड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 31। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, ये आपका जो 3 है ये हो जाएगा आपका भागफल, ये आपका भागफल। उसके बाद ये जो आपका 31 है ये आपका हो जाएगा शेषफल। तो ये बताओ आपको ये क्लियर हुआ कि नहीं। यहाँ तक तो आपको क्लियर होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यही आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं कि आपका इतना आंसर आएगा कि नहीं। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे देखो अगर हमें 98 से देना है तो इसमें भी आपको और कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपको करना है 7 6 5 आपको लिख लेना है। उसके बाद आपको बनाना है, यहाँ पे आपको पेयर बना लेना है। पेयर बनाओगे उसके बाद क्या करोगे, आप देखो अगर आपने 98 लिया, 100 के बेस के आसपास की संख्याएं लेंगे तो हमें दो संख्याओं का पेयर बनाना पड़ेगा। ये आप लोगों को याद रखना है, जोड़ा हम 2 संख्याओं का बनाएंगे। जैसे हमें देना है 98 से भाग देना है 98, तो यहाँ पे आपका कंप्लीमेंट क्या होता है, 98 का 2 होता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे जो हमारी पहली संख्या होगी उसको हम ऐसे ही लिख लेंगे, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 7। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो आपका 7 आ गया। उसके बाद हम 2 का गुणा करेंगे 7 में, 2 का गुणा करेंगे हम 7 में, आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। 14 हम इसमें ऐड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 9। उसके बाद ये आपका हो जाएगा 7, तो ये हमारा हो जाएगा भागफल और ये 79 आपका हो जाएगा शेषफल। नेक्स्ट देखो यहाँ पे दिया है 43 और 63, 43 और 63। अब क्या करोगे, इसमें देखो हम राइट साइड से दो संख्याओं का पेयर बनाएंगे, दो संख्याओं का पेयर बनाएंगे। अगर यहाँ पे आपकी 2 संख्या नहीं है तो क्या करोगे, बना लोगे, उसके आगे 0 लगा दोगे। तो 0 लगाने से हमारा कोई मतलब नहीं। अगर आपका एक ही संख्या है, अगर हम किसी संख्या के पहले 0 लगाते हैं तो उस संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर हम लास्ट में 0 लगाते हैं तो उसका प्रभाव पड़ता है 0 का, ये आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 98 से भाग देंगे। 98 का आपका कंप्लीमेंट क्या होता है, पूरक हमारा क्या होता है 98 का,
98 का जो हमारा कंप्लीमेंट होता है ये हमारा होता है 2। तो हम क्या करेंगे, अब सिंपल, आपको कुछ नहीं करना, ये जो हमारी पहली संख्या है हम इसको इसी प्रकार से लिख लेंगे, ये आपका हो गया 43। उसके बाद क्या करेंगे, हम 43 में हम 2 से करेंगे गुणा और अगली संख्या में हम लोग जोड़ देंगे। तो ये आपका हो जाएगा 2 तिया 6, 2 चौको 8, आपका कितना आ जाएगा 86। 86 हम लोग इसमें जोड़ देंगे, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 9, ये हो जाएगा आपका 14। तो ये जो हमारा है लास्ट वाला, ये हमारा हो गया शेषफल, ये हमारा हो गया 43 भागफल, और ये 149 आपका हो गया शेषफल। तो यहाँ पे देखो शेषफल कभी भी आपका भाजक से बड़ा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे आपका 98 है, यहाँ पर आपका 149 है, तो यहाँ पे अभी हम 98 से अगर एक बार भाग देंगे तो आपका 149 में आपका एक बार भाग चला जाएगा। तो यहाँ पर हम एक बार और देंगे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, जैसे आप दोगे तो यहाँ पर 149 आप 98 से भाग दोगे तो आपका कितना बार में जाएगा, यहाँ पर आपका हो गया 98। तो यहाँ पर आपका एक बार भाग जाएगा, यहाँ पे आपका कितना बच जाएगा 1, उसके बाद यहाँ पे क्या बच जाएगा 51, यहाँ पे 5। तो यहाँ पे आपका जो 5 1 है ना, ये आपका क्या होगा, ये आपका शेषफल हो गया, लेकिन एक जो है ये हम इसमें ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 44। तो ये जो हमारा 44 है ना, ये हमारा है भागफल, और ये हमारा जो 44 है ये हमारा भागफल है, और ये जो 51 है ये हमारा शेषफल है। तो ये आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं। नेक्स्ट देख लो, ये वाला भी जैसे आपको दिया है 43 और 25, तो हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से सबसे पहले 43 और 25 को लिख लेंगे, हम दो दो संख्याओं का पेयर बनाएंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे 97 से भाग देंगे। तो इसका 97 का कंप्लीमेंट कितना होगा, पूरा का आपका कितना होगा, 97 में आप कितना जोड़ दो कि आप अपने बेस तक पहुंच जाओ। तो हम 3 जोड़ देंगे तो हम अपने बेस के पास पहुंच जाएंगे, तो यहाँ पर हम 3 ऐड कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद देखो आपको क्या करना है, ये जो हमारी पहली संख्या है इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे, ये आपका हो गया 43। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम 3 का इसमें गुणा करेंगे, तब अगली संख्या में जोड़ेंगे, ये आपका हो गया 3 त्रिक का 9। उसके बाद यहाँ पे 3 चौक 12, 129। अब हम क्या करेंगे, ये आपका हो जाएगा 9 5 14, 14 के 4। उसके बाद 2 दूना 4 1 5, ये आपका 154 हो गया। ये बताओ यहाँ पे ये आपका है 43, उसके बाद आपका ये है भागफल, और ये आपका 154 शेषफल है। ये कभी भी आपका 154 हो ही नहीं सकता है, क्यों, शेषफल आपका भाजक से बड़ा हो ही नहीं सकता है। तो 154 में हम लोग एक बार और भाग देंगे, तो आपका आ जाएगा 97, एक बार में आपका जाएगा, ये आपका 97। उसके बाद यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाए 14 में 7 गया 7, उसके बाद यहाँ पे आपका बच गया 14, ये आपका हो जाए 5, ये आपका बच जाएगा 57। ये आपका 57 जो है ना, ये आपका हो जाएगा शेषफल। उसके बाद एक बार में आपका जाएगा, ये जो है ना 1, हम इसमें 43 में ऐड कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 44। तो ये आपका हो जाएगा भागफल, और ये हो जाएगा आपका शेषफल। ये बताओ आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। यहाँ तक समझने में अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करना और एक लाइक ज़रूर कर देना। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो आप लोगों तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके, आपको बेनिफिट हो सके। तो यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे क्या सीखा है, यहाँ पे अगर हम बात करें हमने क्या सीख लिया है। जैसे आपका 100 के बेस के आसपास की कोई संख्या है, जैसे एक बार हम और देख लेते हैं। जैसे आपको 7 से भाग देना है, 335 को हम भाग देंगे यहाँ पे आपको 7 से, आप दे सकते हो। तो आपका यहाँ पे देखो सबसे पहले हम आपको यहाँ बेस आपके कितने पास है, 10 के बेस के पास की आपकी ये संख्या है 7। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपका 7 का कंप्लीमेंट कितना होगा कि हम बेस के पास पहुंच जाएं। तो 7 का कंप्लीमेंट आपका 3 होगा, तब हम बेस के पास पहुंच जाएंगे। तो हम सबसे पहले ये जो हमारी संख्याएं हैं इनको हम क्या करेंगे, इनको सबसे पहले हम करेंगे एक एक पेयर बना लेंगे, एक एक पेयर में हम लोग इन संख्याओं को कर लेंगे। तो यहाँ पर हम 7 से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे तो हमारा 7 का कंप्लीमेंट पूरा कितना होता है, 3 होता है। 3 कैसे आया, 7 में हम 3 जोड़ देंगे तो हम अपने बेस के पास पहुंच जाएंगे, ये आपका होता है कंप्लीमेंट। अब हम क्या करेंगे,
तो यहाँ पे देखो ये जो हमारी पहली संख्या है इसको हम ऐसे ही उतार लेंगे, ये आपका आ जाएगा 2। 3 का गुणा करेंगे हम 2 में, अगली संख्या में जोड़ देंगे तो 3 दूना 6। इसके बाद हम 9 ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, 3 का गुणा करेंगे 9 में, 3 9 त्रुक 27, 27 इसमें हम जोड़ देंगे। अब क्या होगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 33। तो यहाँ पे ये जो लास्ट वाला होता है, ये जो लास्ट वाला होता है ये हमारा होता है शेषफल, लेकिन शेषफल आपका कभी बड़ा नहीं हो सकता है भाजक से। तो 33 में आपका जाएगा कितनी बार, 4 बार आपका भाग जाएगा। उसके बाद 28 तो ये हो गया, ये आपका बच कितना जाएगा, ये 5 बच जाएगा। ये जो 5 बच जाएगा शेषफल, ये हमारा शेषफल है और 4 हम इसमें जोड़ देंगे, 29 4 आपका 33 हो जाएगा। 33 पॉइंट, ये 33 आपका क्या है, ये आपका हो जाएगा भागफल, ये आपका भागफल हो जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा 5, ये आपका शेषफल हो जाएगा, ये आपका शेषफल। मतलब आपको अगर 6 7 8 9 10 अगर 91 92 93 94 95 96 97 डॉट डॉट 99, उसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ पे, अगर आप बात कर लें यहाँ पे आप बात कर सकते हैं। अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप से आप बना भी सकते हैं। जैसे आपका हमने सिखा दिया बेस 10 के पास की कोई संख्या है तो आप कर सकते हैं, 100 बेस के आसपास की कोई संख्या है तो आप भाग दे सकते हैं आसानी से। आपका 1000 के आसपास की है तो दे सकते हैं, 10,000 के आसपास की है तो आप दे सकते हैं भाग। देखो आपको प्रैक्टिस करना है अपने आप से, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको नहीं समझ में आए। कितना भी सीख लो, कितने भी अच्छे से टीचर से सीख लो, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, ये हमारी गारंटी है। तो आपको अपने आप से प्रैक्टिस जरूर करना है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब देखो, अगर आपको सबसे पहले हम बता दें, इसकी PDF जरूर डाउनलोड कर लेना। आपको जो वीडियो है इसी के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप वहां से PDF जरूर डाउनलोड कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।